हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवनीत कुमार शुक्ला। मैं आज के नए वीडियो में फिर से सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आप लोगों को समझाया जा रहा होगा वो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं आपको पैसिव पढ़ा रहा था, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था। आज हम लोग उसका पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस हम लोग जो बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमको समझना होगा कि पहले हम लोग एक्टिव वॉइस क्या होती है इसकी, यानी कि हम लोग जब स्ट्रक्चर के माध्यम से एक्टिव वॉइस को समझ लेते हैं तो हमको पैसिव वॉइस बनाने में आसानी हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी निगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की जो संरचना होती है वह इस प्रकार से होती है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस की जो संरचना होगी, इसमें सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट रहेगा, डू नॉट या डज नॉट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल नंबर में रहता है तो हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट के बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा हमारा ईटीसी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस, जब हम लोग इसको जब पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पहले रखेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि न्यू सब्जेक्ट हमारा बन जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद अब हम लोग पैसिव वॉइस के साथ क्या रखेंगे, इज एम आर। इज एम आर के बाद अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे नॉट। नॉट के बाद हो जाएगा, नॉट के बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पर हम लोग रखेंगे बाई। बाई के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आइए हम लोग अब थोड़ा सा इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा स्टूडेंट्स, आई डू नॉट एब्यूज, आई डू नॉट एब्यूज हिम। अब ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। आई डू नॉट एब्यूज हिम यानी कि मैं उसे गाली नहीं देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आई डू नॉट एब्यूज हिम, मैं उसे गाली नहीं देता हूं। ये एक्टिव वॉइस में है। जब हम लोग इसको जो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, जो हमारा न्यू सब्जेक्ट बनता है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब इस ऑब्जेक्ट को हम इस साइड जब लाएंगे, तो जब ये न्यू सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम का सब्जेक्ट होता है ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और हिम का सब्जेक्ट ही होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हो जाएगा ही। अब ही के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर क्या रखेंगे, अब इज रखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ही इज नॉट, ही इज नॉट एब्यूज्ड
ही इज नॉट एब्यूज्ड बाय मी। अब ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। देखिए स्टूडेंट्स, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसलिए बाई प्लस सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट हम लोग जब रखते हैं तो बाई लिखेंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट आएगा उसी का ऑब्जेक्ट वहां पर रखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो वही मी हमने यहाँ पर बाई के बाद लिख दिया। आई डू नॉट एब्यूज हिम, मैं उसे गाली नहीं देता हूं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ही इज नॉट एब्यूज्ड बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा उसे गाली नहीं दिया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे द्वारा उसे गाली नहीं दिया जाता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको और इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे हमने अब यहां पर लिखा राधा डज नॉट sing a sweet song। ये हमारा है एक्टिव वॉइस। देखिए, राधा डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है। अब ये एक्टिव वॉइस है। जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्वीट सॉन्ग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग। अब एक मधुर गीत, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जो न्यू सब्जेक्ट यहां पर बना, ये हमारा क्या है, सिंगर है। जब सिंगर है तो हम लोग यहां पर अब पैसिव वॉइस जो साथ क्रिया रखेंगे वो रखेंगे इज। ए स्वीट सॉन्ग इज नॉट। अब देखिए, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, SUNG, सिंग संग सॉन्ग होता है। तो सिंग फर्स्ट फॉर्म है, संग SANG, सिंग संग सॉन्ग होता है SUNG। तो ये हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग इज नॉट संग SUNG। ए स्वीट सॉन्ग इज नॉट संग बाई राधा। अभी हमारा बन गया पैसिव वॉइस। अब देखिए स्टूडेंट्स, राधा डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, यानी कि राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है। जब हम लोग इसको जब पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग इज नॉट संग बाय राधा, यानी कि राधा के द्वारा एक मधुर गीत नहीं गाया जाता है, यानी कि राधा के द्वारा एक मधुर गीत नहीं गाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को इसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।